जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। सोने और चांदी के अंदर वैसे तो ये हमारे आभूषण है दोस्तों, जरूरत होती है, लेकिन इसको भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। पिछले साल आपने देखा होगा सोने ने, चांदी ने कितनी ड्रास्टिकली रिटर्न दी है। 4 लाख रुपए तक चांदी जाकर के आ गई थी। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी तरह की कोई कमाई करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टैक्स ऑन सेल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। दोस्तों ध्यान दें, मैंने यहां पे सेल वर्ड यूज किया है। अगर आपने सोने या चांदी को सिर्फ खरीदा है और अभी तक उसे बेचा नहीं है, चाहे 1 लाख वाला 5 लाख हो जाए, आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स तभी देना होता है जब आपने वो सेल कर दिया है और आपने उस प्रॉफिट को बुक कर लिया है। तो दोस्तों जो टैक्स होता है ये आपको देना पड़ता है इनकम के ऊपर, अगर आपने इनकम कमाई है तो, और आपके इनकम के जो नेचर ऑफ इनकम है उसके हिसाब से देना पड़ता है। सैलरी है, रेंट है, शेयर मार्केट है, अलग अलग तरह की इनकम होती है। और जैसे ही आपका साल खत्म होता है उसके बाद सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन सरकार कहती है जिस व्यक्ति की इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा का जो टैक्स बनता है उसको साल खत्म होने से पहले ही देना है एडवांस टैक्स। तो ये एडवांस टैक्स क्या होता है, ये आपका काफी तरह का ब्याज बचा सकता है। तो एडवांस टैक्स के ऊपर हमने डिटेल में रिसेंट में एक वीडियो बनाई है, उसको भी जरूर चेक करें। तो कहने का मतलब अगर आप कमाई करेंगे जब भी आपको टैक्स देना होता है। पैसा लगाने के लिए दोस्तों आप एफडी में लगाएं, आरडी में लगाएं, सेविंग अकाउंट में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, म्यूचुअल फंड में, रियल स्टेट यानी कि जो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर पैसा लगाएं, क्रिप्टो करेंसी, सोने और चांदी के अंदर। दोस्तों सोने और चांदी में कितनी तरह से पैसा लगा सकते हैं और कौन सी तरीके से कितना और कब टैक्स देना होता है, इन सभी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेथड, तरीके, आप सोने और चांदी में कैसे कैसे पैसे लगा सकते हैं। आप ध्यान दें, जहां पर भी सोने को मैं यूज करूंगा तो उसके लिए चांदी भी साथ में आ जाएगी। सबसे पहले तो फिजिकल गोल्ड होता है दोस्तों, या चांदी होती है। आप लोगों ने अंगूठी डाली है, कड़ा डाला है, चैन डाली है, मंगलसूत्र डाला है, ये सारे के सारे फिजिकल में आ जाते हैं। इसके बाद डिजिटल गोल्ड आपने सुना होगा, पेटीएम वाले, फोन पे वाले भी आपको सोना और चांदी खरीदने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं, तो वो आपका आ जाएगा। इसके बाद में गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि आप लोगों का पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी है वो सोने और चांदी के अंदर या उसकी कंपनीज के अंदर पैसा लगाती है। गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ जो हमारी इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं ये। और ये एसजीबी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसके ऊपर भी ड्रास्टिकली दोस्तों इस बजट के अंदर सरकार ने बम फोड़ा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब सभी के लिए टैक्स फ्री नहीं रहा। अब फिजिकल गोल्ड की बात कर लेते हैं या सिल्वर की। अगर होल्डिंग पीरियड दोस्तों आपका 24 महीने तक है, मान लीजिए आपने 1 जनवरी 2026 को कोई खरीदा, तो दोस्तों आपका 31 दिसंबर 26 और 31 दिसंबर 27, मान लीजिए 31 आपका जो दिसंबर 27 है, तो ये 2 साल तक अगर आपने इसको रख लिया, अगर 2 साल से कम रखते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाती है। और इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा आपको स्लैब रेट के हिसाब से, क्योंकि स्लैब आपने सुना होगा 12 लाख रुपए तक इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन 12 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान दें। तो अगर आपने फिजिकल गोल्ड को 24 महीने से पहले लेकर के रखा और को बेच दिया तो आपका ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल रहने वाला है। और वहीं पर अगर आपने 24 महीने से ज्यादा, हमारे पूर्वजों का, दादा परदादा का सोना था या आपने 4-5 साल पहले लेकर के रखा था, उसके ऊपर दोस्तों आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 4 लाख रुपए तक आपको फिर भी माफ है सारी इनकम मिलाने के बाद। यहाँ पे 12 लाख रुपए इनकम आपकी टैक्स फ्री नहीं होगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपने ये भी सुना होगा कि शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, उनमें एक्स्ट्रा 1.25 लाख रुपए आपका माफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सोने और चांदी को 24 महीने से ज्यादा लेकर के बेचते हैं और उसके ऊपर दोस्तों आपको 4 लाख के बाद में ही 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। और ये 4 लाख रुपए सारी की सारी इनकम को मिलाने के बाद है। अब डिजिटल गोल्ड की बात कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों सोना आपको अपने घर पे रखना नहीं पड़ता है, आपको चोरी होने का या इस तरह का खतरा नहीं रहता है। तो अगर सेम टू सेम 24 महीने तक की होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से बाकी सब इनकम मिलाकर के 12 लाख रुपए तक माफ हो जाएगा। और वहीं पर आपने डिजिटल गोल्ड को 24 महीने से ज्यादा लेकर के रखा तो दोस्तों जो कमाई करेंगे, कमाई पर है ये। और ध्यान दें, मान लीजिए 5 लाख रुपए का कोई सोना था और आपने उसको 8 लाख में बेच दिया, या चांदी थी, तो 3 लाख पर ही टैक्स देना है, ना कि 5 पे, ना कि 8 पे। और 4 लाख रुपए आपका सारी इनकम मिलाकर के माफ है। उसके बाद 12.5% का टैक्स देना है। यहां पर भी कोई 1.25 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन वगैरह नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों हमारी वीडियो का मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड है लेकिन एक्सचेंज में इन्हें ट्रेड किया जाता है। इसका होल्डिंग पीरियड आपका 24 की जगह 12 महीने है। 12 महीने से पहले रख करके ईटीएफ में बहुत सारे लोगों ने खूब कमाई
कमाई करी है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। ये स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल है। 12 लाख रुपए तक दोस्तों सोने और चांदी का ETF था तो आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना है। कितनी बड़ी और खुशी की बात आप लोगों के लिए है। लेकिन 12 लाख से ऊपर चला गया तो 4 लाख के बाद ही स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। और किसी ETF को 12 महीने बाद आप लेकर के बेचते हैं तो दोस्तों पहला 4 लाख रुपए इनकम, सारी इनकम मिलाकर के माफ है। उसके बाद में 12.5% का टैक्स देना है। कोई 1.25 लाख रुपए की एक्स्ट्रा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं मिलने वाली है। इसके बाद दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। सेम टू सेम, लेकिन यहां पे 24 महीने हैं। ETF के अंदर तो 12 महीने। दोस्तों एक ही सोना है, फिजिकल हो, डिजिटल हो, ETF हो, म्यूचुअल फंड हो, सभी की होल्डिंग को अलग अलग रखा गया। न जाने सरकार इतना ज्यादा उलझा करके, कंफ्यूज करके क्यों रखना चाहती है। आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार है? क्या सभी यूनिफॉर्म होने चाहिए? सोना तो सोना ही है, चाहे डिजिटल लो चाहे फिजिकल लो, इनके ऊपर सेम रूल क्यों नहीं रखती है सरकार? आप अपने विचार जरूर रखें। गोल्ड म्यूचुअल फंड 24 महीने से कम लेकर के बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 12 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो 4 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। वहीं पर अगर आप 24 महीने से ज्यादा लेकर के किसी ETF या म्यूचुअल फंड को रखते हैं तो सेम 12.5% 4 लाख से ऊपर पर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। और दोस्तों 1.25 लाख रुपए की छूट आपको यहां पे नहीं मिलने वाली है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग पछता रहे हैं कि हमने उस टाइम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्यों नहीं लिया। जैसे जैसे सोने का रेट बढ़ेगा इस बॉन्ड का रेट बढ़ेगा। और 8 साल तक अगर आप इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेकर के रखते हो और अगर इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के सर्टिफिकेट को RBI से परचेज किया है तो दोस्तों टैक्स फ्री मैच्योरिटी है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए के हिसाब से सोना लिया था सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अब ये 5 लाख रुपए हो जाएगा ना, तो भी 4.5 लाख रुपए की जो इनकम कमाएंगे ये सारी की सारी टैक्स फ्री हो जाएगी। नो टैक्स ऑन एंटायर कैपिटल गेन अगर 8 साल बाद इसको रिडीम करवाते हैं। वहीं पर दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले ही बेच देते हैं। ये देखिए, सोल्ड बिफोर मैच्योरिटी ऑफ 8 ईयर, और आपने परचेज किया था सेकेंडरी मार्केट से, आपने RBI से नहीं खरीदा इसको, आपने शेयर मार्केट से या किसी ब्रोकर से या मेरे जैसे से खरीद लिया। तो दोस्तों अब यहां पे कंडीशन अलग है। 12 महीने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा और 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। और वहीं पर 12 महीने से ज्यादा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और 8 साल से कम लेकर के रखते हैं तो यहां पर आपको पहला 4 लाख रुपए माफ है, उसके बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। यहां पर भी कोई 1.25 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। और आपको पता होगा इस पे ब्याज भी मिलता है हर 6 महीने बाद 2.5% का, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। और यहां पर भी आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो दोस्तों मैं एक आपको जाते जाते एक क्विज पूछना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, उसने सिर्फ और सिर्फ ETF के अंदर पैसा लगाया था और उसने ETF में जो भी पैसा रखा था वो 13 महीने रख करके बेचा था और उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए की कमाई हुई है, मतलब सेल और परचेज को घटा करके। तो क्या इस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा? ETF के अंदर 13 महीने से रख करके बेचा और 5 लाख रुपए की कमाई करी थी। दोस्तों जाते जाते जैसे आपका साल खत्म होगा अप्रैल मई जून जुलाई में आप अपना AIS TIS और फॉर्म 26AS जो अब फॉर्म 168 हो जाएगा जहां पे TDS वगैरह ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आते हैं उन्हें जरूर चेक करें। आप अपनी प्रॉपर ITR भरें, आप अपना रिकॉर्ड रखें कि पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है। दोस्तों आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जो आपको हर ट्रांजैक्शंस पर गाइड कर सके। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कॉल मैसेज व्हाट्सएप करके हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाता है कि सर मेरी तो इतनी इनकम यहां से है और इतनी इनकम यहां से है, क्योंकि बाकी इनकम का हमने डिस्कस नहीं किया है। बाकी इनकम मिलाकर के आपकी जो टैक्स की स्लैब है या उसका जो रेट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।